वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये Q&A की बहुत अरसे बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया आई थिंक 2020 से, आई थिंक 2021 से मैंने पहली वीडियो स्टार्ट की थी Q&A की, और उसकी पूरी सीरीज़ मौजूद है। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नया पर्सपेक्टिव मिलता है। जब भी Q&A की वीडियो करता हूँ मैं, तो उसमें नई चीज़ें पता चलती हैं। रोकी मैंने कुछ अरसे से इसलिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारा थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब लोग ईमेल करते हैं तो उसमें बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जो कि मैं ट्राई करता हूँ कि एज मच एज़ पॉसिबल ना उसमें डिस्क्लोज़ करूँ जितना पॉसिबल हो। लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता होता, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों की आइडेंटिटी उससे रिवील हो सकती है। सो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब भी ईमेल करें, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है वो अगर देना चाहते हैं तो दे दें, बट उसमें अगर आप चाहते हैं कि ये ईमेल में मैं ना पढ़ूँ या लेट्स से वीडियो के अंदर मैं ना बात करूँ उसके ऊपर, तो उसमें उसको हाईलाइट ज़रूर कर दें कि जो चीज़ें आपको, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बतानी जनरल पब्लिक को। सो दीज वीडियोज़ आर रियली इंसाइटफुल। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन सी पॉइंट ऐसा था जो मेरे हिसाब से गलत था, या मैं उसको गलत अंडरस्टैंडिंग थी, या आप कुछ बेहतर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। अगेन, इस वीडियो के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कोई लाइफ एडवाइस, कोई इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है, जो कि एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, जो कि हम एक जगह रह रहे होते हैं ना, तो हम एक ककून में होते हैं, हमें नहीं पता होता दुनिया में और क्या हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सो मैं डायरेक्ट ईमेल की तरफ चलता हूँ। इस ईमेल को मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, जो कि पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसके अंदर कुछ लोग थे उस रीजन से, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी, जो मैं थोड़ा सा अभी इस वीडियो में जब हम आगे चलेंगे तो मैं बात करूँगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का बाय द वे लिंक नीचे दिया हुआ है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फ्री है, अगर किसी को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी पेड है, अगेन उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन दोनों जगहों को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ईमेल, लेट मी स्टार्ट रीडिंग इट। सलाम वली भाई। अच्छा, ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ईमेल भी थोड़ी सी लंबी है, सिनेरियो भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो वो बताने में टाइम लगेगा। I hope this message finds you well, in the best of health and iman. I recently came across your YouTube channel and I've been hooked ever since. Your content has been incredibly insightful and personally valuable to me. Jazakallah khair for the amazing work you're doing. I'm going through a period of confusion and anxiety regarding my next big life move, and I believe your advice could provide some much needed clarity. तो थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसके बारे में ये बात करें। आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान बट हैव बिन लिविंग अब्रॉड फॉर द पास्ट 12 years. I pursued my higher education in Malaysia, completing both my undergraduate and postgraduate studies from the UK accredited university. Professionally, I've been working. I worked for 4 years in a. अच्छा, मैं डोमेन हटा रहा हूँ, इन्होंने नहीं कहा था, मैं खुद ही हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ना मिल सके। 4 years in a specific domain company in Singapore as customer service executive, and then 4 years in again a very high profile company as marketing professional, and currently I'm working in the airline इंडस्ट्री। अब वो उसकी भी मैंने एयरलाइन इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड एक इंडस्ट्री उसमें काम करें एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, सो फॉर द पास्ट 10 months। सो जो भी इनका काम है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इस तरह का काम है। तो पिछले ऑलमोस्ट 4 साल एक, और 4 साल एक, और अब ऑलमोस्ट 1 साल, तो ऑलमोस्ट 5 years से ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई अर्न अराउंड 100,000 Singaporean dollars annually, which is around 28,000 dirhams with stable benefits. I applied for PR in Singapore twice, but unfortunately it was rejected. I'm 34 years old, single, and while I'm grateful for everything I have, I often find myself stressing over uncertainty of the future. If I were to lose the job, if I were to lose my current job, my work pass would be cancelled and I would be forced to return to Pakistan. And this thought has deeply worried me all throughout. I am simply not यूज टू ऑफ द इन्वायरमेंट एनी मोर। जाहिर सी बात है, आप 12 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं। आई डोंट नो कि कितना आना जाना आपका हुआ है उसके अंदर, बट ये एक प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर जब ये सोचना पड़े कि 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको पाकिस्तान जाना है। और ये गल्फ़ के अंदर तो ऐसा होता ही है, क्योंकि गल्फ़ के अंदर तो पूरी लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं और उसके बाद इवेंचुअली आपको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट नहीं मिलता। बट लिविंग इन सिंगापुर, मलेशिया,
कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं इस तरह के जहाँ पर आप शायद पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं, बट वहाँ भी इतना आसान है नहीं और रहा नहीं है, स्पेशली जब से मेरे ख्याल से कोविड आया है. I've registered for immigration pathways to Canada and Australia, but I haven't received any invitation so far. I understand these countries are now prioritizing skilled trades and technical professions, making it harder for people with office-based background like mine. So now I'm stuck between two paths. अच्छा, मैं इनकी ईमेल ये पढ़ूंगा, लेकिन इनसे मैंने टू एंड फ्रो किया था, तो वो मैं अलग से उसका कॉन्टेक्स्ट दूंगा. ये ईमेल मैं एज इट इज़ पढ़ता हूँ, बट वो जो उसका रिप्लाई था वो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नाउ ऑप्शन इनके पास कह रहे हैं, अच्छा इनका पॉइंट था कि आई एम स्टक बिटवीन टू पार्ट्स, तो दो ऑप्शन हैं इनके पास, वो बता रहे हैं. ऑप्शन 1, invest in immigration. I have savings of around 200,000 dirham, Singaporean dollars, which is around 5,600 dirhams, 560,000 dirhams, which would be enough to fund a 2 years postgraduate diploma in Canada and cover my living expenses. I could then try to secure a job and get PR during 3 years post study work permit. But this is a high risk, high reward scenario. I could take 4 to 5 years to get back to a 100,000 Canadian dollar salary level, and I'm not sure if I have a mental energy to go through the struggles again, far from my family. So family से दूर तो अभी भी हैं आप, in a new climate and starting from a scratch in my 30s. आप ये कहेंगे इन लेट 30s, क्योंकि अभी भी आप 34 हैं, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद तो आप 40s को टच करने लगेंगे. इफ़ आई couldn't get the PR, then all my savings are spent and I go back to Pakistan and do a basic 9 to 5 job. ये इनका पहला ऑप्शन था कि भाई एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं 2 साल का कनाडा से, और लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ मिलाकर जो भी चीज़ें खर्चा होगा वो इनके पास मौजूद है और वो उसको फंड कर सकते हैं. बट आफ्टर 3 साल बाद, जो 2 साल बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद 3 साल गुजरेंगे, उसके बाद क्या होता है गॉड नोज, बिकॉज राइट नाउ थिंग्स आर नॉट दैट गुड इन कैनेडा एज वेल. अच्छा, इन्होंने शुरू में बताया था इन्होंने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों डिग्रीज की हुई है, तो इसका मतलब है आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दोबारा करेंगे जबकि ऑलरेडी आपके पास मास्टर्स मौजूद है. सो आई डोंट नो ये कितना अच्छा ऑप्शन है, बट एनीवेज सेकंड ऑप्शन पे आते हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम इन पाकिस्तान, ये ऑप्शन 2 है इनका. ऑल्टरनेटिवली आई कुड कंटिन्यू वर्किंग एंड सेविंग इन सिंगापुर एज लॉन्ग एज माई वर्क वीज़ा इज़ रिन्यूड. वंस माई जॉब here ends, I could return to Pakistan with my savings and invest in national savings certificate like Behbood, which currently yields around 13% annual returns. अच्छा, इस पे हम बात करते हैं, मैं पहले पूरा इसको पढ़ लेता हूँ. On 200,000 Singaporean dollars, that's approximately 500,000 PKR per month in passive income, enough for a comfortable lifestyle. I already have a family home and a small apartment of my own, and my parents are alhamdulillah financially independent. This path offers financial freedom and a chance to settle down, get married, work part-time, and live a simpler life closer to family. However, I remain hesitant due to concerns about Pakistan instability, poor infrastructure, crime rate, social pressure, and overall cultural mindset. I fear losing the peace of mind and systemized lifestyle I've gotten used to. अच्छा, ऑप्शन 2 को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं ईमेल पढ़ ही लेता हूँ पूरी, क्योंकि ज़्यादा आगे रही नहीं है. आई वुड ट्रूली अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ऑन दिस. you've helped so many people with your balanced insight, and I'm hoping you might have some words of wisdom to help me move forward. Jazakallah khair for taking the time to read this. May Allah bless you for all the efforts and guide us all to what is best in this dunya and akhirah. Okay, तो इन्होंने ये बात की है. अब जो मैं थोड़ा सा इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताऊंगा, प्लस ये कि जो ऑप्शन 2 इन्होंने बोला है उसके अंदर क्या क्या मसले हैं. सो बेसिकली ऑप्शन 2 जो इन्होंने बोला है, ऑप्शन 1 के ऊपर भी बात करते हैं, बट ऑप्शन 2 को पहले एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. तो पाकिस्तान के अंदर आप जाके आप कह रहे हैं कि 13% आपको रिटर्न मिलेगा, बिल्कुल सही है, इस वक्त है. लेकिन आज ही इंटरेस्ट रेट अगर अनाउंस हो जाते हैं दोबारा से कि कम करने हैं, तो वो 13% से बहुत कम हो जाएगा, और इस दफ़ा जब जाएगा तो वो 9% 10% के करीब हो जाएगा. तो 9% 10% इन रुपी टर्म जब आपको ये प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो कहीं से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. तो
और बहबूद का जो आपने नाम लिया, तो बहबूद तो है ही वैसे रिटायर्ड लोगों के लिए, और वो ओवर एंड अबव 60 लोगों में, जो 60 की एज होती है उसमें होता है, उसमें भी एक अपर लिमिट होती है। तो आई वोंट ऑफ कोर्स रेकमेंड, और वो आप कर भी नहीं सकते अभी। अगली ईमेल के अंदर उन्होंने वैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई भी कर दिया था कि ये चीज़ इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इस लेवल के ऊपर अगर आप बना भी रहोगे पैसिव इनकम, तो इन्फ्लेशन को जो है वो आपके पैसे ईट आउट करना शुरू हो जाएगी। सो आपको इससे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न चाहिए अगर आपको सब कुछ अपनी इस इनकम के थ्रू लेना है। सो मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो फिक्स इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करेंसी बेस, या फिर बहुत हाई रिटर्न्स मिल रहे हो जो गवर्नमेंट बेस्ड हो, तब तो समझ में आता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट फीजिबल, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट्स आएंगे आगे जाकर, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। क्योंकि एक टाइम आएगा, आप फिक्स कराएंगे ना, अभी तो 4 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, 3 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, उसके बाद तो ये रेट्स कम होने ही होने होंगे। जब रेट्स कम होंगे, आपने उस लेवल के ऊपर आप अपनी इनकम अज्यूम कर चुके होंगे, जैसे आपने कहा कि 5 लाख रुपए के ऊपर, तो 5 लाख रुपए के ऊपर जब अज्यूम कर चुके होंगे अपनी लाइफ को, जब आप री इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों को, तो वो अगली दफ़ा शायद आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ या 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो उस केस के अंदर ऑलरेडी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो सेफ, बट इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज से 5 साल बाद जो 5 लेट्स से 50 लाख रुपए आपने अगर इन्वेस्ट किए में, तो इन्फ्लेशन की वजह से आपने यूज़ तो कर लिए उसकी प्रॉफिट को, बट इटसेल्फ उसके पैसे 5 साल बाद वो कम हो जाएंगे, उसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है। और जब इंटरेस्ट आप उसमें लेना शुरू करेंगे, जो कि मैं नहीं समझता कि सही चीज़ है, बट लेना शुरू करेंगे, तो वो उन दिनों के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो अगेन मे बी 5 लाख नहीं होगा, हो सकता है वो 4 लाख हो सकता है 3.5 लाख हो सकता है 3 लाख हो। सो दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये बात आपको शायद समझ में भी आ गई थी। सो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अपने पैसों को आपने अभी कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो और ये मैं अपनी कुछ एग्जांपल्स भी आपको इसमें बताऊंगा। क्योंकि जब ऑप्शन 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पीआर की बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, मैंने अपना जब इस तरह की सिचुएशन में मैं आया था तो मैंने क्या किया था। सो एनीवेज, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और ये सोच लेना चाहिए कि जो आपके पास जितने भी पैसे हैं, जो आपने कहा है कि आपके पास सेव हुआ है, इसमें से आपके पास लॉन्ग टर्म मनी कितना है और शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड्स को तो अलग कर दें, यानी कि शॉर्ट टर्म को मैं 2-3 साल की बात भी कर रहा हूँ कि 2-3 साल में अगर कुछ पैसे चाहिए आपको, तो वो उनको अलग करें। और मुझे ये नहीं पता कि आपको टैक्स कितना लगता है सिंगापुर के अंदर, बट जितना भी टैक्स लगता है, जो भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, उसको आपको सेव करना है। और सेव करके आपको अपने पॉट्स इस तरह से बनाने हैं, जो सेविंग प्लस जो आपकी अपकमिंग सेविंग्स है, उन दोनों के पॉट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको ये पता हो कि आपके 2-3 साल में क्या खर्चे आने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल के अंदर क्या आपके पास फंड है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वंस आपको वो समझ में आ जाता है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसके अंदर यूएस के स्टॉक्स भी हैं और जिसके अंदर पाकिस्तान के स्टॉक्स भी हैं। पाकिस्तान के स्टॉक्स को मैं जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, मैं सबको बोलता हूँ कि पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसेंटली मैंने अब्दुर्रहमान नजम के साथ भी एक पॉडकास्ट की थी, आई डोंट नो कि इस वीडियो से पहले आएगी बाद में आएगी, बट उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट थी वो, पाकिस्तान के स्टॉक से रिलेटेड। तो उसके अंदर लाजमी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना शुरू कर दें। अगर शुरू में डर लगता है तो पूरा इन्वेस्ट ना करें। आप लेट्स से टू स्टार्ट विद इवन 15-20 हज़ार रुपये पाकिस्तानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव योर इन्वेस्टमेंट नॉलेज, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो भी बनाना शुरू कर दें। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स हैं, यूएस के स्टॉक्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है लेट्स से 10 साल के ऊपर, तो ETF इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं आप। मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर भी बात करता हूँ, बट सिंगापुर के हिसाब से आई थिंक इंटरैक्टिव ब्रोकर ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट योर मनी वॉट एवर यू हैव सेव्ड, ये इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट ना हो। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे होंगे आपके, हो सकता है कंपाउंडेड लेवल के ऊपर 8% 10% बनेंगे, ये कोई लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद ये लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो सकती है, लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है आपके लिए वो, और ये मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो कनाडा वाला जो पार्ट है वो तो आपको मेरा ख्याल से वो थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप इसके थ्रू जाते हैं। हाँ, जॉब मिल जाए आपको, वर्क परमिट के ऊपर चले जाएं तो एक अलग सिनेरियो, बट वर्क परमिट में भी अगेन वही मसला आता है कि आपकी जो डोमेन है कस्टमर सर्विस की, वो ऐसी कोई सॉर्ट आफ्टर नहीं है जिसकी वजह से आप को कोई टेक्निकल जॉब दे सके। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगापुर के अंदर आई डोंट नो कि कितना मुश्किल होता है पीआर लेना, बट आई थिंक मुश्किल है। तो
भी आप अपनी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग इन सिंगापुर। और अब मैं उस पॉइंट पर आऊँगा जब मैं इस डायलामा में था, क्योंकि 2017 के अंदर मैं भी इसी डायलामा में था। मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था और मैंने उस पर मल्टीपल टाइम्स बात की हुई है। मेरा CRS स्कोर काफ़ी अच्छा था, जो कि वहाँ पर इमिग्रेशन का एक थ्रेशोल्ड होता है, बट जब तक मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हुए, CRS स्कोर ऊपर जाना शुरू हो गया और उसके बाद से वो मेरे हाथ में नहीं आया। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, कभी अगर कोई पूछेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, बट मैंने कुछ पॉडकास्ट में उसके बारे में बात की हुई है। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि देखो मैंने सारा कुछ कर लिया और अब ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसके अंदर फर्दर और जाऊँ। मैं PMP वगैरह के अंदर नहीं जाना चाह रहा था, सॉरी PMP कह रहा हूँ, PNP जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि आई थॉट कि अब इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है और जब तक आप एक चीज़ पे फोकस होते हैं तो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। मैंने उस वक्त से, ये 2017 की बात है, मैंने उस वक्त के बाद से इन्वेस्टमेंट्स के अंदर देखना शुरू किया कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो मैं हमेशा से, आई हैव टोल्ड दैट, मैं हमेशा से एक एविड सेवर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट भी करता था अपने हिसाब से, बट वो इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं होती थी। बट देन आफ्टर दैट 2017-18 के अंदर मैंने थोड़ा सा लर्न करना शुरू किया कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। जब 2008 के अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, 2011 में इन्वेस्टमेंट की थी US के स्टॉक्स में, पाकिस्तान के स्टॉक्स में, उनके रिटर्न्स को मैंने देखा कि अगर मैंने वो लिक्विडेट नहीं किया होता तो आज क्या हाल होता, क्या सिचुएशन होती। तो मैंने देखा कि जो भी स्टॉक्स मैंने लिए थे, अगर मैं उनको वैसे ही छोड़ देता, अपना पासवर्ड भूल चुका होता अगर स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट का, तो मल्टीपल टाइम्स मुझको प्रॉफिट मिलता, बोथ इन USD टर्म्स और पाकिस्तान रुपी टर्म्स, जो मैं पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स इन्वेस्ट किए थे। तो मुझे फीलिंग आई उस वक्त कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को ब्रेक कर दिया था। तो आज आपकी एज कुछ भी नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तो जब ये रियलाइजेशन आई थी, मैं उस वक्त 40 ईयर्स का था। तो आप तो अगर 34 के हैं तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। बैक ट्रैक कर लें, पीछे देख लें कि जो सिचुएशन रही है, क्या क्या सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं रही है और क्या क्या सिचुएशन पूरी दुनिया में नहीं रही है। तो पूरी दुनिया के हिसाब से देखना है तो आपको US के स्टॉक्स देख लें, कहाँ अप एंड डाउन आते रहे उसके अंदर, बट कंसिस्टेंटली हो सकता है 5 साल की साइकिल में प्रॉब्लम आई हो, 10 साल की साइकिल में प्रॉब्लम आई हो, बट इवेंचुअली आपके जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए और आपकी इन्फ्लेशन को उसने इवेंचुअली बहुत अच्छी तरह से बीट किया है, बल्कि हर एसेट क्लास से अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ये भी पैसिवली। इसी तरह से पाकिस्तान के स्टॉक्स हैं। सो आपको ये स्टार्ट करना है आज। ये तो होगी आपकी लॉन्ग टर्म की बात। अच्छा, उसी पॉइंट से जब 2017-18 में मैं ये सब कुछ देख रहा था, फिर कोविड आ गया। उसके बाद कोविड के दरमियान मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट को देखना शुरू किया दूसरे लोगों का, अगेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और भी दूसरे किस्म के मैं जो कंटेंट था वो देख रहा था। बट उसमें मुझे ये समझ में आया कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर सकता हूँ। सो कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट की 2020 के एंड में, और उसके बाद से ये मेरी एक्टिव इनकम स्टार्ट हो गई। मेरा पहला जो पैसे थे जिन जिन जो जो मैंने कंटेंट क्रिएशन से बनाए थे, वो बेसिकली आजकल मैं उसके बारे में बहुत बात करता हूँ। सर्वा की ऐप थी, तो आज से 4 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट 5 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी US के स्टॉक्स में, और सर्वा में मुझे पता चला कि रेफरल बोनस वगैरह मिलते हैं, तो वो मैंने यूज़ किया, तो $50 मुझे उस वक्त मिले थे सर्वा के थ्रू। तो मुझे पता चला कि कंटेंट क्रिएशन में पैसे मिल सकते हैं, और ये हाईली स्केलेबल है, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे बिजनेसेस भी किए हैं अपनी जॉब के साथ रहते हुए, और अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। बट मैंने ये देखा कि जो भी बिज़नेस मैं करता था वो स्केलेबल नहीं होता था अगर मैं अपनी जॉब से रिलेटेड काम करता रहूँ। कंटेंट क्रिएशन के अंदर मुझे ये पता चला कि आप अपनी जॉब करते रहें और अपना मेहनत वही करते रहें जो कंटेंट पे आपको लगानी है, बट ये स्केल हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। सो चाहे आप लिंक्डइन पे जाएं, चाहे आप यूट्यूब पे जाएं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, मेरे ख्याल से आपको कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जाना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी लो वंस इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन। आपको एक फ़ोन चाहिए, एक माइक चाहिए, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर लिंक्डइन पर हैं तो सिर्फ आप एक टेक्स्ट पोस्ट चाहिए जिसके थ्रू आप सिर्फ लिखना आना चाहिए आपको, और अगर आपकी, मैंने देखा आपकी ईमेल भी बहुत अच्छी है, सो आई नो कि आप फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं, तो लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। तो इसके अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो ऐसी होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, और अब मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कनाडा मूव करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, जो मेरे पास रोड ब्लॉक्स आ रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने मुझको ये इनेबल किया कि मैं अब इस पोजीशन पे पहुंचूं कि ये सारी चीज़ें मैं कर सकूं। ठीक है, कनाडा भी जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं और वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से दुबई के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन चीज़ों के अंदर। सो I would suggest you to start some kind of business.
क्योंकि अगर आपको कनाडा का मुश्किल हो रहा है और अपना फोकस आपको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिज़नेस के अंदर सबसे बेहतर यही है कि आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें और जो भी चीज़ आपको समझ में आती है वो करें। अभी मेरी इस वीडियो को शूट करने के बाद इनफैक्ट कुछ टाइम रह गया, मैं वीडियो शूट करना बंद करूँगा और उसके बाद मेरी एक जो पेड कम्युनिटी है उसके साथ मेरी एक कॉल है जिसके अंदर हम कंटेंट के ऊपर ही बात करेंगे। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, और दूसरा ये कि साइड हसल्स के थ्रू एक्टिव इनकम को ऑगमेंट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए। जैसे जैसे इनकम आएगी वैसे वैसे आपको देखेंगे कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू आपको लगेगा कि कम हो गई है। आपको वो परेशानी नहीं होगी कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो क्या करूँगा। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप दुबई भी मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अगर पैसे होते हैं। सो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है बस, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप पैसे बना सकें। एक एग्जाम्पल है, मैंने ओवैस के साथ पॉडकास्ट की थी, उसका लिंक मैं लगा दूंगा। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की थी ओवैस किस तरह से कतर से वापस आए थे, पाकिस्तान मूव हुए थे और अब वो क्या कर रहे हैं। एंड ही इज़ रियली हैप्पी कि वो मूव बैक कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान अपने फैमिली रीजंस की वजह से, बट उन्होंने कंटेंट के अंदर ही बहुत सारा काम किया और अब उस तरह की नीश जो कि पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं उसके अंदर काम किया है। तो ये नीश बनाना इट्स अप टू यू कि आप क्या चीज़ समझते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली जो एयर कंडीशनर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, सोलर पैनल का सेटअप है, इन चीज़ों को रिव्यू करना स्टार्ट किया, फिर घर की कंस्ट्रक्शन को रिव्यू करना स्टार्ट किया। तो इस तरह की चीज़ों को रिव्यू करते करते अभी वो मैं देख रहा था उनकी एक वीडियो आई थिंक 400,000 500,000 व्यूज़ के ऊपर पहुंच गई थी, आई थिंक इसी समवेयर अराउंड दैट मार्क, जो कि ईवी बाइक्स को रिव्यू किया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी एक नीश क्रिएट की जिस तरह उस तरह की नीश पहले नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। सो यू डोंट नो कि क्या गैप मौजूद है कंटेंट क्रिएशन में वर्ल्ड वाइड। मैं पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो आपको वर्ल्ड वाइड का एक बता रहा हूँ। इसी तरह से अदील अजहर हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर यही चीज़ें स्टार्ट की, पब्लिक स्पीकिंग उनकी अच्छी थी, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत कंटेंट में काम किया। अभी मैं देख रहा था यूबीएल फंड्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको उन्होंने यूबीएल फंड ने उनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सो हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने अदील से बात तो नहीं की इस बारे में, बट हो सकता है जो लास्ट जॉब कर रहे थे कॉर्पोरेट, हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद वही सेम पैसे उनको बीइंग ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और साथ में और 10,000 काम वो कर रहे हैं। सो ये जो आपका रोड ब्लॉक है ना, ये आपका माइंडसेट के अंदर सीलिंग है। इसको हटाने के लिए आपको हर सूरत में साइड इनकम पे काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाजमी करें बट साइड इनकम पे काम करें। अच्छा, इसमें मैं प्लग भी कर देता हूँ, सर्वा के थ्रू अगर जो जीसीसी से लोग देख रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें आप यूज़ करते हुए 500 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करेंगे। सर्वा और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के, इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को मैंने ज़्यादातर अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी से थोड़ा सा पहले देखना शुरू किया था और उसके बाद अडाप्ट करना शुरू किया था। तो इन सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने नीचे दिए हैं रेफरल बोनस के, और सारी जेन्युइन किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगेन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको हर सूरत में अपने एक्टिव इनकम को देखना है, और एक्टिव इनकम के लिए मेरे पास जो आता है मैं सबको बताता हूँ कि मैंने बिजनेसेस बहुत सारे किए हैं, बट जो कंटेंट क्रिएशन है उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये मेरा चैनल तो एक एग्जांपल है, आपको बहुत सारी और एग्जांपल्स मिल सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, जिसके अंदर अपने शायद दोस्त चेंज करने पड़े, और ये चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट अगर आपको अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करनी है अपनी लाइफ के अंदर तो अपने फ्रेंड्स को भी चेंज करना पड़ता है। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसको चेंज करना पड़ सकता है, जिस माइंडसेट के साथ आप रह रहे हैं अगर उसको चेंज करना है तो आप नए लोगों से बात करना पड़ेगी आपको। जो मेरा मकसद था डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाने का और व्हाट्सएप पेड कम्युनिटी बनाने का, वो भी यही था कि लाइक माइंडेड लोग जब आते हैं उसके अंदर तो उनको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। मैं उन ग्रुप्स के अंदर होता हूँ, मैं अपनी एडवाइस या अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी बता रहा होता हूँ, बट उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, मेरा जो पिलर था वो यही था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि कंटेंट क्रिएशन उन्होंने भी उसी टाइम पे स्टार्ट की थी, तो हमें पता था एक दूसरे का पेन क्या होता है और किस तरह से हमें प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जिन लोगों के साथ आपको लगता है कि उनके जो टारगेट्स हैं वो उसी तरह के हैं। अब किसी का टारगेट ये है कि वो ट्रोल करता रहेगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस बंदे के साथ मेरा कोई ताल्लुक अब नहीं होना चाहिए। या किसी बंदे का मुझे लगता है कि वो ट्विटर के ऊपर बस फजूल में स्पैमिंग करता रहेगा या लोगों को ट्रोल करता रहेगा, उससे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक उन लोगों से जिनका ग्रोथ माइंडसेट होगा।
तो अगर आप इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कनाडा में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गालियां दे रहे होंगे कैनेडियन गवर्नमेंट को, यूएई में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे वो बोलेंगे कि यार यहाँ पर पासपोर्ट नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, सिंगापुर में भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको। अगर ग्रोथ माइंडसेट के साथ जाएंगे तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बिजनेसेस सेटअप किए हैं, उनको परवाह नहीं है कि उनके पास कौन सा पासपोर्ट है। कनाडा में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने बिजनेसेस सेटअप किए हैं या प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको ये मसला नहीं है कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं, ऑल्दो कि मसला वहाँ पर टैक्स का होता है, बट स्टिल उनके पास अगर आपको कोई चीज़ मसला लग रही है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं या वहाँ से आप आउट ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जब आप इस लाइन पे सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे ही नहीं, आपने अपने आप को कन्फाइन किया होगा, तो कभी भी आप आगे नहीं निकल सकते। सो पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करना है, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना है, अपने फ्रेंड्स को चेंज करना है, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाना है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपर जगहों पे लगाना है, सही जगहों पे लगाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे होते हैं बट आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपने जो अच्छी खासी सेविंग है आपकी, ये कहाँ पर इन्वेस्टेड है भी कि नहीं है। और अगर नहीं है तो इमेजिन करें कि आप अब मुझे नहीं पता सिंगापुर में क्या इन्फ्लेशन रेट है, बट अगर डॉलर में भी रखे हुए पैसे, हर साल आप 3 से 4% तो आप उसमें अपनी जो बाइंग पावर है वो लूज़ कर रहे हैं अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। सो सही जगह पे इन्वेस्ट करें। मल्टीपल वीडियोस में बनाता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट की, आप उनको देखें। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊँ। आई डोंट नो कि यू गाइज वांट इट, बिकॉज सबसेट ऐसा होगा इस सब्सक्रिप्शन का, जो लोग यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब हैं, कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहेंगे कि हम कंटेंट क्रिएशन पर भी बात करें। बट कितने लोग चाहते हैं वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे कमेंट बताएं, आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। आई वांट टू इम्प्रूव दिस फॉर्मेट एज वेल, सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। एंड स्क्रीन पे आपको कुछ पॉडकास्ट नज़र आ रही हैं। इसके अंदर रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी साइम के साथ, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने किस तरह से अपना एआई को यूज़ करते हुए, अपनी जॉब को यूज़ करते हुए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ करते हुए कैसे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। इसी तरह से फैसल के साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी, सऊदीया में होते हैं, कैसे वो गल्फ़ के अंदर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को परस्यू कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में मैं उनसे बात की थी, उसका यहाँ लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।